हेलो डियर पेरेंट, वेलकम टू चैप्टर नंबर 20। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कैसे मेरी वजह से मेरी लड़की रिया को एक गलत आदत लगी थी और कैसे हमने उस गलत आदत को फिर अच्छी आदत में बदला। मैं यहाँ पर मेरी लड़की का एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत दिनों से हम ये चाहते थे कि हमारी बड़ी लड़की जो रिया है वो आईपैड पर वो गेम खेलती थी। वो गेम उसका कम होना चाहिए, गेम खेलना कम होना चाहिए। उसने खुद से पढ़ाई करनी चाहिए और उसमें पढ़ाई की आदत स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए हम उसे एक दो बार लाइब्रेरी लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पर वो बहुत बोर हो गई और फिर उसने ठान लिया कि वो वापस कभी भी लाइब्रेरी में नहीं जाएगी। इसलिए जब भी हमारे साथ बाहर जाने के लिए वो जिद करती थी तो हम उससे छुटकारा पाने के लिए हम लाइब्रेरी जा रहे हैं ऐसा बहाना बनाते थे और उसे कहते थे कि अब हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो वो हमारे पीछे पड़ना बंद करती थी और नीचे खेलने के लिए जाया करती थी। लेकिन रिया को पढ़ाई की आदत लगनी चाहिए थी, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उसका लाइब्रेरी जाना भी बहुत ज़रूरी था। शायद हमसे ही गलती हो गई थी कि लाइब्रेरी का नाम लेके उससे छुटकारा पाने के लिए हम उसे डराते थे कि हम लाइब्रेरी जा रहे हैं ताकि वो हमारे पीछे ना पड़े। यह आइडिया भी हमारी थी। उसकी लाइब्रेरी जाने की इच्छा जो थी उसको हमने ही कम किया था, जो उसमें डेवलप ही नहीं हो गई। ऐसा हमें लगने लगा कि हम ये कुछ गलत कर रहे हैं। जिस दिन उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तब उसने अपने फ्रेंड से 3 बुक्स पढ़ने के लिए वो लेकर आई थी। फिर उसी दिन हम मॉल में घूमने के लिए गए थे क्योंकि उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी। उसको वहाँ पे हमने आइसक्रीम दी और कुछ बुक्स भी खरीद के दिए। इसके बाद हम उसके ऊपर लगातार हैमर करने लगे कि हमारे घर में सभी लोगों को पढ़ना बहुत पसंद है और वो भी अच्छी तरह से पढ़ रही है, ताकि उसको भी पढ़ने की आदत लग जाए और वो पढ़ने की क्वालिटी में, पढ़ने की जो हैबिट जो भी होती है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। मुझे तो भरोसा भी नहीं था कि उसे बुक से इतना लगाव कैसे हुआ, क्योंकि हमने उस पर इतना हैमर किया था कि वो बहुत बुक पढ़ती है, उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। वो हम जितने भी रिलेटिव्स आते थे उनके सामने बोलते थे कि ये खुद से बुक पढ़ती है। इस एज में वो बुक्स खरीदने के लिए हमें जो कहती है ये भी बहुत बड़ी बात है। मैंने उसकी तारीफ़ करते हुए उससे बहुत बार कहा कि रिया, यू आर रियली अ ग्रेट गर्ल, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे बढ़ोगी, क्योंकि तुम में लर्निंग की जो हैबिट डेवलप हुई है वो बहुत ही ऐसी अच्छी आदत है जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे करियर में बहुत ही आगे लेके जाएगी। उस दिन उसने और 2 बुक्स पढ़कर ख़त्म कर दिए। फिर हमने उसे लाइब्रेरी में छोटे बच्चों के जो एक सेक्शन होता है वहाँ पे छोटे बच्चों के बुक्स मिलते हैं उसके बारे में बताया और उसे लाइब्रेरी लेके गए। फिर उसे बुक्स दिखाए। फिर उसके बाद उसे लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगने लगा था। तो उसकी लाइब्रेरी में जाने की आदत जो पहले हमारी वजह से बंद हुई थी, फिर वो हमने चालू की। उसके लिए हमने बहुत एफर्ट्स लिए, उसके लिए मे बी 3-4 महीने लगे थे, लेकिन हमने कुछ ऐसा एक अचीव किया था। एज अ पेरेंट्स, एज अ आइडियल पेरेंट्स हमें लग रहा था कि हमने उसमें एक अच्छी आदत डाली है, उसका एक स्वभाव अच्छी तरह से बनाया है। एज अ पेरेंट अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में कुछ गलत आदतें आई है और आपको उन्हें अच्छी आदतों से बदलना है तो आप हर कोशिश करो, लेकिन जब तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलता है तब तक आप उस काम को मत छोड़ो। आइडियल पेरेंट ने एक बार ठान लिया कि बच्चों को आदर्श बच्चे बनाना है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आप भी आपके बच्चों की बुरी आदतें लिखो जिन्हें आपको अच्छी आदतों से बदलना है। फिर एक्शन प्लान लिखो कि कैसे उन्हें आप बदलने वाले हो। ऑल द बेस्ट। अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि ओमकार नाम का एक लड़का था और कैसे उसके पेरेंट्स की वजह से वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल में बेस्ट बन गया था।